बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक पीपल का पेड़ था। इस पेड़ पर मधु चिड़िया और उसकी सहेली रानू चिड़िया रहती थी। मधु बहुत मेहनती और मीठी बोले बोलने वाली थी, जबकि रानू उसकी दो थोड़ी सी चंचल थी, पर लेकिन वह भी बहुत दयालु थी। उनके पास ही एक घोंसले में बंटी कबूतर रहता था। बंटी बहुत ही सीधा साधा और शांत स्वभाव का था। वो अक्सर सुबह जल्दी उठकर मीठे गीत गाता था, जिससे पूरे पेड़ पर एक अच्छा सा प्यारा सा माहौल बना रहे। ये तीनों, मधु, रानो और बंटी कबूतर, जंगल के सबसे अच्छे पक्षी थे और तीनों की मित्रता के चर्चे पूरे जंगल में थे। वे एक दूसरे की मदद करते और साथ मिलकर दाना चुगने जाते थे। लेकिन उसी जंगल में एक बरगद के पेड़ पर दो शैतान और लालची पक्षी रहते थे, कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी। कालू और गौरी का स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला और ईर्ष्यालु था। उन्हें ये देखकर गुस्सा आता था कि तीनों बहुत अच्छे से और खुशहाली से जीवन जी रहे हैं। एक बार जंगल में अकाल पड़ा। चारों ओर पानी और दाने की कमी हो गई। मधु, रानू और बंटी ने मिलकर तय किया कि वो तीनों दूर तक छिपी हुई एक झील तक जाएंगे, जिसके बारे में मधु के पिताजी ने उसे बताया था। ये एक खतरनाक यात्रा थी। ये बात कालू और गौरी ने सुन रही थी। अच्छा, तो ये प्लानिंग चल रही है इनकी गौरी। क्या चल रही है कालू जी, क्या चल रही है? मैंने तो सुना भी नहीं। कालू ने कड़वाहट से देखा। देखो ये गौरी, ये तीनों कितने खुश हैं। हमें इनकी खुशी बर्बाद करना होगा। ये जरूर कोई खजाने वाली जगह ढूंढ रहे होंगे। हम इन्हें भटका देंगे और सारा दाना खुद ले लेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल कालू जी, आप सही कह रहे हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं भी यही सोच रही थी। मैं पहले बंटी कबूतर को डराऊंगी और तुम मधु और रानो को बहुत गलत रास्ता बता देना। फिर हम उस खजाने को लूट लेंगे। अगले दिन जब तीनों दोस्त अपनी यात्रा पर निकल रहे थे, तो कालू उनके पास आया। उसने छोटे प्यार का दिखावा करते हुए कहा। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, तुम कहाँ जा रहे हो? रास्ता बहुत कठिन है। मैं तुम्हें सबसे छोटा और सुरक्षित रास्ता बताता हूँ। मधु थोड़ा संदेह से पूछती है, अरे कालू भैया, आप इतने मेहरबान कैसे? और आपको कैसे पता कि हम कहीं जा रहे हैं? आप हमसे नाराज थे ना? अरे नहीं नहीं मधु बहन, नहीं नहीं, मैं तो तुमसे नाराज क्या होऊंगा। वो तो बस छोटी मोटी बात थी। अब हम सब दोस्त हैं। तुम लोग इस उत्तर दिशा वाले रास्ते पर जाओ। ये एकदम सीधा रास्ता है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी कि तुम कहीं खजाने के लिए जा रही हो। मधु और रानू भोलेपन में कालू की बात मान गई और उत्तर दिशा में उड़ने लगी। इधर बंटी थोड़ा पीछे रह गया था, क्योंकि उसने घर से निकलने से पहले अपनी माँ के लिए ताजा पानी लाने की कोशिश की थी। उसी समय गौरी कौवी बंटी के पास आई। अरे ओ डरपोक कबूतर, ओ डरपोक कबूतर, तुम उस झील की तरफ मत जाना। वहाँ एक विशाल सांप रहता है जो हर पक्षी को निगल जाता है। अगर तुम उस रास्ते पर गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। बंटी तो बहुत अच्छी आदत का था और बहुत ही साफ दिल का था। अरे ओ गौरी बहन, अरे ओ गौरी बहन, मुझे झूठ की महक आ रही है। मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। मैं नहीं डरता सांप वाप से। अगर सांप इतना खतरनाक होता तो आप मुझे क्यों रोकती? आप चाहती हैं कि हम मर जाएं और सारे पक्षी मर जाएं। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन मैं जाकर ही रहूंगा। बंटी की तेज बात सुनकर गौरी हैरान रह गई। इससे पहले कि गौरी और कुछ कह पाती, बंटी तेजी से उड़ गया और उसी दिशा में गया जहाँ रानू और मधु गए थे। उड़ने के बाद बंटी ने देखा कि मधु और रानू एक सूखी नदी के किनारे थक कर बैठी है। वे भटक गई थी। अरे मधु और रानू, तुम कहाँ आ गई हो? यह तो गलत रास्ता है।
कालू ने हमें धोखा दिया है। मधु और रानू को अफसोस हुआ कि उन्होंने कालू कौवे पर भरोसा किया, लेकिन बंटी कबूतर कहता है, अरे अब हम क्या करें, हम बहुत थक गए हैं और बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही है। यहाँ तो चारों ओर सूखा ही सूखा नजर आ रहा है, कहीं भी एक भी बूंद पानी की नजर नहीं आ रही है, दाना तो दूर की बात है। अरे गौरी बहन ने मुझे जिस रास्ते पर जाने से मना किया था, जरूर वही सही रास्ता होगा। चलो हम उसी तरफ चलते हैं। तीनों उड़कर उसी तरफ चलने लग जाते हैं। काफी देर उड़ने के बाद उन्हें ठंडी हवा और मीठी पानी की महक आई। कुछ ही देर में वे एक सुंदर और शांत झील के किनारे पहुंच गए। झील का पानी साफ था और उसके चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए थे। फूलों की महक उधर से गूंज रही थी। वो तीनों दोस्त चिल्लाने लगे, अरे पहुंच गए, सुंदर नगरी पहुंच गए, सुंदर नगरी पहुंच गए। कुछ दिनों बाद जब मधु, रानू और बंटी खुश और स्वस्थ होकर वापस आए, तो उन्होंने देखा कि कालू और गौरी भूख और प्यास से कमजोर हो चुके हैं। वे गलत रास्ते पर भटक गए थे और उन्हें कहीं भी दाना नहीं मिला। कालू भैया, हमने आपकी शैतानी को पहचान लिया था और हम रास्ते को भटक गए थे। पर अब हम आपको भूखा नहीं देख सकते हैं। हमने झील से आपके लिए कुछ दाना और पानी बचा कर रखा है। जब गौरी और कालू ने उनकी आवाज सुनी तो वे शर्मिंदा हो गए और उनसे माफी मांगने लगे। अरे मधु और रानो, अब बंटी भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। अब सभी दोस्त बन जाते हैं और हंसी खुशी से जीवन काटने लग जाते हैं।